नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाके अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और अपने राहु और केतु ग्रह से उत्पन्न होने वाली योग श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको 2 नंबर का जो राहु और केतु से उत्पन्न होने वाला जो दोष है, चंद्र ग्रहण दोष, कोई लोग उसे मातृ दोष के नाम से भी पहचाने जाते हैं। ये चंद्र ग्रहण योग दोष ये कुंडली के अंदर कैसे उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के बाद इस ग्रह के माध्यम से जीवन में कौन सी संकटें आती है, उसका क्या दोष का नुकसान हो जाता है और इसका उपाय क्या है, ये सभी प्रकार की सटीक जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। दर्शकों, निवेदन खाली इतना है कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण योग ये कुंडली में कैसे तैयार होता है। दर्शकों, नियम उसका साधा नियम है, कुंडली के 12 भाव के अंदर कौन से भी भाव में, यानी कि 12 भाव होते हैं, उस 12 भाव में कौन से ही भाव में अगर राहु और चंद्र एक साथ आ गए, नहीं तो फिर राहु चंद्र और केतु ये एक साथ आ गए तो वहां पे चंद्र ग्रहण योग देखा जाता है। ठीक है, अभी ये चंद्र ग्रहण कुंडली में 12 भाव में कोई भी भाव में आए, लेकिन उसका तकलीफ ज्यादा कभी होती है। उसका दोष का जो जो मिलने वाला फल है वो कब मिलेगा। दर्शकों, जब भी कुंडली के अंदर राहु और केतु, इसमें से देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है। अगर जो कारक ग्रह है उसका अच्छा ही फल मिलेगा, लेकिन मारक ग्रह से उसे जीवन में तकलीफ भोगना पड़ सकता है। कौन से भाव में है उस भाव के रिलेटेड उसे तकलीफ भोगना पड़ता है। दर्शकों, अगर अपने ज्योतिष शास्त्रों में चंद्र ग्रह को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। आपकी राशि भी अगर देखी जाती है तो चंद्र कौन से राशि में है वही आपकी राशि होती है। जैसे कि कुंडली के अंदर चंद्र अगर मेष राशि में है तो आपकी मेष राशि होती है। चंद्र अगर आपकी कुंडली में कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि है। तो 12 भाव जो 12 राशि है उसमें से कौन से भी जो जिस राशि में चंद्र बैठता है वो आपकी राशि होती है। कुंडली के अंदर ज्योतिष शास्त्रों के अंदर चंद्र ये सबसे फास्ट घूमने वाला यानी कि प्लैनेट ग्रह रहता है। वो 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है। ज्यादा करके कुछ सूर्य भगवान को, सूर्य ग्रह को 1 महीना लगता है राशि बदलने के लिए। उसी प्रकार चंद्र ग्रह खाली 2.25 दिन में ही अपनी राशि बदलता है। दर्शकों, चंद्र ये प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मानसिक मानसिक संतुलन, अगर कुंडली के अंदर चंद्र राहु नहीं तो चंद्र और केतु अगर एक साथ आ गए कौन से भाव में, तो जातक की मानसिक संतुलन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। डिप्रेशन, टेंशन लेना, प्रेशराइज काम करना, प्रेम प्रकरण, ये सभी प्रकार के संबंधों में उसके बाधाएं उत्पन्न होती हैं। पति पत्नी में प्रेम, कोई भी प्रकार का प्रेम रहने दो, मानसिक संतुलन, मानसिक बीमारी, पागलपन, ये सब चंद्र ग्रह से ही देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ये मन का कारक ग्रह है। दर्शकों, चंद्र के माध्यम से कुंडली के अंदर कौन से भी भाव में अगर ये दोष उत्पन्न होता है, जैसे कि जहाँ पे समझो प्रथम भाव में ये चंद्र बैठा है राहु राहु नहीं तो केतु के साथ, तो वहां पे चंद्र ग्रहण उत्पन्न होता है। लेकिन वो सामने वाले ग्रह जो दृष्टि आती है, यानी कि उसके सामने वाला जो स्थान होता है, जैसे कि प्रथम भाव में अगर ये दोष है तो सप्तम भाव में भी वो दोष के माध्यम से उसको भोगना पड़ता है। यानी कि एक ही टाइम पे वो 2 भावों को उसमें समाविष्ट कर लेता है। दोनों भाव में से क्या देखा जाता है, प्रथम भाव से उसका स्वभाव, उसका जीवन, उसका आयु कितनी होती है वो देखा जाता है। और सप्तम भाव में पार्टनर, वैवाहिक सौख्य, पति पत्नी का संबंध, वो सब प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। ये दोनों ही बाधाओं में उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि एक ही टाइम वो 2 स्थानों को बाधित कर देता है। दर्शकों, ये भी देखना चाहिए ज्योतिषकारों को कि कुंडली के अंदर चंद्र कितने डिग्री पे है। अगर चंद्र 1 डिग्री पे है और राहु केतु 29 डिग्री पे है तो ये दोष ना के बराबर है।
दोनों में अंतर अगर कम रहेगा, दोनों की कंजंक्शन यानी कि युति अगर चंद्र 15 डिग्री पे है और राहु 20 डिग्री पे है, तो खाली 5 डिग्री का अंतर है, 5-10 इतना अंतर चल जाता है। और अगर ये अंतर कुंडली के अंदर रहेगा तो चंद्र ग्रहण योग दोष ये सबसे घातक माना जाता है। ज्यादा करके जिसके कुंडली में चंद्र निर्बल हो जाता है, राहु केतु के साथ आता है, और तभी मानसिक संतुलन बिगड़ के ज्यादा करके देखा जाता है कुंडली में कि आत्महत्या के लिए भी वो प्रवृत्त हो जाते हैं। दर्शकों, इसका उपाय क्या करना चाहिए? कुंडली के अंदर देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है। जो ग्रह कारक है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका जप नहीं करना चाहिए। जो मारक ग्रह है, समझो राहु मारक है, तो राहु का जाप करना चाहिए, ओम राम राहवे नमः। अगर केतु मारक है तो केतु का भी जाप है, ओम केम केतवे नमः। अगर चंद्र मारक है तो ओम सोमाय नमः। इस मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हो। दर्शकों, और भी इसमें बहुत सारे उपाय है, बड़े बड़े मंत्र है, पुराणोक्त मंत्र है। चंद्र के लिए ओम दधिशंक तुषाराभम शिनोरतान्वय संभम शंभोर मुकुटभूषणम, ये भी मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हो। राहु के लिए ओम अर्धकाय महावीर्य चंद्र आदित्य विवर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणम्यामहम। और भी एक जो केतु के लिए मंत्र है पुराणोक्तम, ओम पल्लाशप शंकाशम तारकाग्रहमस्तकम रुद्र रुद्रतम घोरम तम केतु प्रणम्यामहम। इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। दर्शकों, और भी ऐसे बहुत सारे उपाय है, जैसे कि चंद्र ग्रह को अगर ये चंद्र ग्रहण योग दोष कुंडली में है तो आप सोमवार के दिन शिव जी का दूध से अभिषेक भी कर सकते हो, रुद्राभिषेक कर सकते हो, महारुद्र अतिरुद्र, और आप महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और एक मंत्र है, ओम मृत्युंजय महादेवम त्राहि मामं शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। और भी उपाय है, आप गरीबों को दूध का दान कर सकते हो। दूध ये सफेद का कारक है और चंद्रमा भी दूध का यानी कि शीतलता का प्रभाव माना जाता है, और शिवजी के जटाओं में चंद्र का स्थान है, इसलिए जब भी शिवजी का अभिषेक करते हो तो सोम देवता का भी अभिषेक हो जाता है। दर्शकों, ये सभी प्रकार के उपाय मैंने आपको बताया। चंद्र ग्रहण योग को कोई मातृदोष भी कहते हैं। राहु और केतु ग्रह से उत्पन्न होने वाला ये 2 नंबर का दोष है, इसे चंद्र ग्रहण योग दोष कहा जाता है। दर्शकों, चाहो तो आप चंद्र ग्रहण योग की शांति भी किसी पंडित जी से कर सकते हो। वो अच्छे शिवजी के मंदिर में नदी के तीर के ऊपर इस पूजा का आयोजन कर सकते हो। दर्शकों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।